मंडेला इफेक्ट ये दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है और आज तक ये कोई भी समझ नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो उस पर शायद ही यकीन कर पाओगे और इस पर यकीन करने से भी आपको डर लगेगा। मंडेला इफेक्ट है क्या? ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो और आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से कहोगे तो सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? ऐसी घटना तो कभी घटी ही नहीं। जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो और समझो, अगर ये आपके साथ हुआ तो कैसा लगेगा। मान लो आप पबजी खेलते आ रहे हो, पर जरा आप सोच के देखो एक दिन क्या हो कि आप मॉर्निंग में सोकर उठे और आपने अपना फोन या लैपटॉप ओपन किया, लेकिन आपने ये देखा कि पबजी है ही नहीं, गायब हो गया है। और आप इस घटना के बारे में जब दूसरे लोगों से पूछते हो तो दूसरे लोग बोलते हैं पबजी पबजी क्या है, ऐसा कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं। तब आपकी हालत कैसी होगी? तब आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। इसी चीज को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे करोड़ों लोग दावा करते हैं कि ये हुआ है, और अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, या किसी किसी केस में वो चीज किसी दूसरे तरीके से पाई जाती है। फर्स्ट मंडेला इफेक्ट। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे कि व्हेन नेल्सन मंडेला डाई, तो जो डेट आपको दिखेगा आपको 5 दिसंबर 2013 की डेट देखने को मिलेगी। अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हुई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिससे ये साबित होता है कि 1991 में उनकी मौत हो गई थी। तो जरा सोचो, कोई एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है, और इन्हीं के नाम पर दी मंडेला इफेक्ट रखा गया। सेकंड मंडेला इफेक्ट। अब मैं आपको दूसरे मंडेला इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बचपन में आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, या इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। पोकेमॉन। पोकेमॉन तो देखा ही होगा या इसके बारे में सुना ही होगा, और पिकाचू को तो आप जानते ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बताओ कि इन दोनों फोटो में से कौन सा वाला सही है? तो आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि पहले वाला सही है और दूसरे वाला गलत है। जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है वो शायद सही है, पर अजीब बात ये है कि जब ये पोकेमॉन शुरू हुआ उसके पहले एपिसोड से अब तक कभी ब्लैक मार्क था ही नहीं। बड़ी ही अजीब बात है। अब 1 या 2 लोग बोलते कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, तब भी हम मान लेते कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, पर पूरी दुनिया में लाखों लोग का मानना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, और हम दुनिया के उन लोगों को पागल नहीं कह सकते। सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी जो इमेज थी उसमें तो मुझे यही याद है उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, पर अभी आप गूगल में सर्च करके देखोगे तो उन सभी इमेज में उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। मंडेला इफेक्ट नंबर 3। क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन एनिमेशन टीवी शो है। जैसे छोटे बच्चे डोरेमोन देखते हैं, वैसे ही अमेरिका के बच्चों का सबसे पसंदीदा शो है ये क्यूरियस जॉर्ज। वहाँ के सभी लोगों का ये कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी थी। पर अजीब बात तो ये है कि अगर आप अब उस टीवी शो को देखोगे तो उसकी पूंछ है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि उन टीवी शो वालों ने इसे चेंज कर दिया होगा। सिंपल है ना। पर उसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि उसने कभी भी इसकी पूंछ बना ही नहीं थी। जब 2006 में इसका पहला एपिसोड देखा गया तब ये देखा गया कि उसकी पूंछ है ही नहीं। पर इतने सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो अपनी पूंछ से खेला करता था। क्या इतने सारे लोग गलत हैं? मंडेला इफेक्ट नंबर 4। आप सब मूवी तो ज़रूर देखते होंगे। हर मूवी का एक डायलॉग होता है जो बहुत फेमस होता है और इंटरनेट पे मीम बन जाता है। स्टार वार्स की एक फिल्म की ऐसे ही डायलॉग था जो बहुत फेमस है, वो है ल्यूक आई एम योर फादर। पर अब जब लोग फिल्म की उसी सीन को देखते हैं तब ये सुनाई देता है, He told me you killed him. No, I am your father. इंटरनेट पर अभी भी बहुत सी इमेज आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको पहला वाला डायलॉग बोला गया है। तो क्या फिर इतने सारे लोग गलत हैं, या फिर कोई टाइम मशीन की मदद से पास्ट यानी भूतकाल को बदल रहा है? किटकैट तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा।
या किसी ना किसी को गिफ्ट तो दिया ही होगा। तो इन दोनों इमेज में से बताएं कौन सी वाली किटकैट सही लिखा है। आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डैश वाला सही है या बिना डैश वाला। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को सही मानते हैं। पर किटकैट के मामले में डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को कैसे याद है किटकैट के बीच में डैश था और ये डैश वाला ही सही है। हाँ, हम मान सकते हैं कि एक आदमी गलत है, पर लाखों लोगों को कैसे गलत मान सकते हैं या फिर पागल मान सकते हैं। जिफ पीनट बटर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस पीनट बटर ब्रांड है जिसका नाम है जिफ। पर यहाँ के लोग का ये कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है एक जिफी पीनट बटर भी हुआ करता था, पर वो अचानक से गायब हो गया। याद है मैंने आपको शुरुआत में पबजी का एग्जाम्पल दिया था कि सुबह आप उठो और देखो कि पबजी है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग सोचने लगे कि जिफी जिफ कब से बन गया। अभी की जिफ ट्रेंड हमेशा से जिफ ही थी। आप इसकी हिस्ट्री इंटरनेट पर पढ़ सकते हो कि हमेशा से जिफ ही थी, पर लोगों को जिफी कहाँ से याद। आप लोग मैगी को तो जानते ही होंगे, अरे वो ही जो 2 मिनट में बन जाती है। जरा आप मेरी बात को ध्यान से सोचो। आप हर जगह देख रहे हो कि मैगी मैग बन गई है, तो आपको लगेगा कि मैगी मैग कब से बन गई। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है। कोको कोला के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें छिपी अजीब बात शायद ही आपको पता होगी। इन इमेज में से आपको यही बताना है कि कौन सा वाला लोगो सही है। कोका कोला के बीच छोटी लाइन वाला, कोका कोला के बीच सीधी लाइन वाला या कोका कोला के बीच टेढ़ी लाइन वाला। पर बात ये निकल के आती है कि कोका कोला के बीच कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहले वाला सही है। इस दुनिया में बहुत से लोग पहला वाला सही मानते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे वाला सही मानते हैं या फिर तीसरे वाला सही मानते हैं, जहाँ तक उन्हें याद है। पर सबसे ज़्यादा वोट टेढ़े वाले को ही मिलता है, इसको ही सबसे ज़्यादा लोग सही मानते हैं। पर गजब की बात तो ये है कि अगर आप कोका कोला की हिस्ट्री को चेक करें तो आपको एक भी ऐसा लोगो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें टेढ़ी लाइन है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं? 80 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। बात यह निकल के आती है कि वर्षों से ये राजस्थान में मौजूद है, पर आज तक इसके बारे में किसी ने जिक्र क्यों नहीं किया। कुछ साल पहले ही ये चर्चा में आना शुरू हुई, पर सवाल ये है कि भारत जिसकी आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, इतने सारे लोगों में से किसी ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की और अचानक से ये कैसे प्रकट हो गई। अब मेरे कहने का मतलब अच्छे से समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर एक बार सोचो, कई लोग का मानना है कि कोई इंसान भूतकाल में जाकर सब कुछ बदल रहा है, पर यह बात ज़्यादातर लोगों को बेमतलब लगी। मतलब कोई पास में जाकर चीज़ों को कैसे बदल सकता है। एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। एक यूनिवर्स है जिसमें कोका कोला के बीच छोटी सीधी डैश है, एक यूनिवर्स है जिसमें दोनों के बीच टेढ़ी लाइन है, और एक यूनिवर्स है जिसमें येलो डैश है, और एक यूनिवर्स है जिसमें ब्लू डैश है। और ऐसे करते करते इतनी पॉसिबिलिटी है, जितनी संभावनाएं होती हैं उतने ही यूनिवर्स असल में मौजूद हैं। तो कहा यह जाता है कि मंडेला इफेक्ट में आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट यानी खिसक जाते हो। कल तक आपको ये लग रहा था कि कोका कोला के बीच टेढ़ी डैश है क्योंकि आप उस टाइम टेढ़ी डैश वाली यूनिवर्स में थे। आज सुबह आप इस यूनिवर्स में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की बातें लीक होकर इस यूनिवर्स में आ रही हैं। क्या आपके दिमाग में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी मेरे साथ हो चुकी है? समझाने की कोशिश करने के लिए ये टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स की बातें बताई गई। असल में कैसे होता है इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। आप मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताना कौन सा मंडेला इफेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो।